दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज यहाँ हम ये इंग्लिश के कुछ वर्ड जानेंगे और थोड़ा बहुत इतिहास भी जान जाएंगे और ग्रामर भी जान जाएंगे। चल शुरू करते हैं। बिपिन चंद्र पाल 1858 और 1932, मतलब बिपिन चंद्र पाल का जन्म जो है 1858 में हुआ और 1932 में इनका देहांत हो गया। बार्न, देखिए बार्न मीन्स होता है जन्म। बार्न इन सिलहट, उनका जन्म कहाँ पे हुआ? सिलहट में हुआ था। नाउ ए पार्ट ऑफ बांग्लादेश। अब वो क्या किसका? नाउ मीन्स होता है अब, ए पार्ट मैंने भाग, अब बांग्लादेश। अब वो बांग्लादेश का एक भाग है। इन द ईयर 1858, इनका जन्म कब हुआ था? इन द ईयर 58। बिपिन चंद्रपाल इज नॉन एज फादर। बिपिन चंद्रपाल इज नॉन ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया, मतलब क्रांतिकारी विचार के वो जनक जाने जाते हैं। ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर एज ए सोशल रिफार्मर अटैच टू द ब्रह्म समाज। उन्होंने स्टार्ट, देखिए स्टार्ट मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। हिज पॉलिटिकल करियर, अपने जो राजनीतिक करियर है, जीवन है, उसको एज मतलब रूप, एक सोशल रिफार्मर के रूप में, मतलब सामाजिक सुधारक के रूप में प्रारंभ किया था। और ये जुड़े रहे अटैच टू द ब्रह्म समाज, और यह ब्रह्म समाज से जुड़े रहे। ही विजिटेड ए नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्री, देखिए मतलब विजिटेड मतलब गए, मतलब वह ए नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्री, मतलब बहुत से यूरोपीय कंट्री के देशों में उन्होंने गया। एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी गए थे। इट वाज ड्यूरिंग द दिस विजिट, मतलब इसी दौरान, इट वाज इसी दौरान, इस यात्रा के दौरान ही ऑब्जर्व, उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने देखा। ऑब्जर्व मीन्स होता है देखा, अनुमान लगाना, प्रेक्षण करना। उन्होंने देखा कि हाउ पीपुल रेसिस्ट फॉरेन डोमिनेशन, मतलब लोग जो हैं, रेसिस्ट मीन्स होता है विरोध करना, रेसिस्ट में विरोध करना। फॉरेन डोमिनेशन मतलब जो विदेशी प्रभावशीलता है, डोमिनेशन मतलब होता है प्रभावशीलता, जो विदेशी प्रभावशीलता का उसको कैसे लोग विरोध कर रहे हैं, प्रतिशोध कर रहे हैं। इन 86 ही ज्वाइंड नेशनल इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने 86 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अब उनका हिज कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन मीन्स होता है योगदान। रोल एज ए जर्नलिस्ट, मतलब एक पत्रकार के रूप में अपना रोल निभाया था। एज ए जर्नलिस्ट ही वर्कड फॉर बंगाल पब्लिक ओपिनियन, मतलब बंगाल पब्लिक ओपिनियन के लिए उन्होंने कार्य किया, मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। द ट्राइब्यून न्यू इंडिया, इनमें भी काम किया, इनमें भी काम किया। टू प्रोपागेट, प्रोपागेट मीन्स होता है प्रचार करना। हिज ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म, मतलब जो ब्रांड मतलब होता है ब्रांड, नेशनलिज्म मतलब होता है राष्ट्रवाद। उन्हें राष्ट्रवाद के जो ब्रांड है उसको प्रचार करने के लिए हुए बंगाल पब्लिक ओपिनियन, द ट्राइब्यून न्यू इंडिया में उन्होंने काम किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंड हिज राइटिंग सेडिटियस। सेडिटियस मीन्स होता है विद्रोही, मतलब देशद्रोही, मतलब जो देश के खिलाफ लिखने वाला, उसके रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाउंड किया। उनके लेख जो होते हैं, राइटिंग मीन्स होता है लेख, उनके लेख को प्राप्त किया। और फर्दर ही वाज रिक्वायर्ड टू गिव टेस्टिमनी अगेंस्ट द अरविंदो घोष। टेस्टिमनी होता है परीक्षण, चाहे उसका साक्ष्य, टेस्टिमनी साक्ष्य भी होता है, चाहे परीक्षण होता है। ही उनको आवश्यकता थी टू गिव टेस्टिमनी, साक्ष्य देने के लिए अरविंदो घोष विथ ही रिफ्यूज, जबकि उन्होंने क्या रिफ्यूज मतलब होता है मना कर दिया। अरविंदो घोष को उन्होंने मना कर दिया। ऑन हिज रिफ्यूजल ही वाज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया गया, मतलब जब वो इनकार कर गए, रिफ्यूजल मीन्स होता है इनकार, उनको गिरफ्तार किया गया। ही वाज अरेस्टेड, ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है। और सेंटेंस में तो सज़ा देना होता है। टू 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, मतलब 6 महीने जेल के लिए उनको सज़ा दी गई। नेशनल एजुकेशन पर उन्होंने काम किया था। बिपिन चंद्रपाल वांटेड नेशनल एजुकेशन टू बी द बेसिस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट मतलब स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्र आंदोलन, स्वतंत्र, फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता, मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन, बेसिस मीन्स होता है आधार। उन्होंने कहा था, वो चाहते थे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा है वो स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बने, टू बी द आधार हो चाहता। देखिए टू बी लगा है ना, टू बी द बेसिस ऑफ इट वुड अराउज नेशनलिस्टिक पैशन एंड बिकम एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस।
उन्होंने ये क्या करेगा, ये जो है नेशनल एजुकेशन जो है एराउज नेशनलिस्टिक राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न करेगा। एराउज मीन्स होता है उत्पन्न करना। एंड एक बिकम और एक प्रभावशाली टूल बनेगा। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब टूल होता है, वाहक होता है। सामाजिक प्रगति मतलब सामाजिक प्रगति का ये वाहक बनेगा। कौन? नेशनल एजुकेशन। सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। बिपिन चंद्रपाल वांटेड टू रिमूवल सोशल एंड इकोनॉमिक एविल। देखिए बिपिन चंद्रपाल देखिए वांटेड मतलब चाहते थे कि टू रिमूव मतलब टू रिमूव मीन्स होता है हटाना, सोशल एंड इकोनॉमिक्स इविल सामाजिक और आर्थिक जो बुराई है, इविल्स मीन्स होता है बुराई, उसको फ्रॉम मीन्स होता है से, सोसाइटी समाज से क्या थे, सामाजिक और आर्थिक बुराई को हटाना चाहते थे। फॉर दिस इसी के लिए उन्होंने क्या अनेक प्रयास किए, निम्नलिखित प्रयास किए थे। ही अपोज द कास्ट सिस्टम। अपोज मीन्स होता है विरोध किया। उन्होंने कास्ट सिस्टम का जाति जो पद्धति है उसका विरोध किया। अदर और दूसरे जो कठोर नियम है जो कि कठोर कंसर्निंग मतलब संबंधित, इंटर डाइनिंग जो मतलब साथ में लोग नहीं खाते हैं, इंटर डाइनिंग मतलब और इंटर मिक्सिंग, तो उसके लिए इन्होंने विरोध की। जो कठोर नियम है कि भाई देखिए हम अपनी जाति के लोगों को खिलाएंगे, दूसरे को नहीं खिलाएंगे और अपनी जाति के लोगों के साथ रहेंगे, उनका इन्होंने विरोध किया। ही एडवोकेटेड विडो री मैरिज मतलब वकालत की उन्होंने सपोर्ट किया। एडवोकेट मीन्स होता है सपोर्ट करना या वकालत करना। विडो मतलब होता है विधवा, ऐसी औरत जिसके पति क्या होता है मर जाते हैं उनको क्या कहते हैं विडो कहता है। री मैरिज मीन्स होता है पुनर्विवाह, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट किया। मैरिज मीन्स विवाह होता है, री मैरिज मीन्स पुनर्विवाह। ही educated women he believed was the most effective way of elevating their position। कह रहे कि एजुकेटिंग वुमेन को शिक्षित करना, औरतों को शिक्षित करना उनका विश्वास था। ही बिलीव मतलब उनका विश्वास, देखिए इन्वर्टेड कामा लग गया है ना, उनका विश्वास था कि औरतों को शिक्षित करना ही द मोस्ट इफेक्टिव वे सबसे प्रभावशाली तरीका है कि एलिवेटिंग देयर पोजीशन उनकी स्थिति को उठाने के लिए। एलिवेटिंग मतलब होता है उठाना, उनकी स्थिति को उठाने के लिए। यही बिपिन चंद्रपाल हैं, एक बिपिन चंद्रपाल है। ही स्ट्रेस द नीड टू डेवलपमेंट इंडिजिनस इंडस्ट्री इन द कंट्री। देखिए यहाँ पे एक इंडिजिनस शब्द आया है। इंडिजिनस का मतलब होता है जो भारत में बनी हुई वस्तुएं थी उनको इंडिजिनस कहते हैं। जो इंडिजिनस इंडस्ट्री मतलब भारतीय कंपनियां चाहे उद्योग जो होते हैं उनको डेवलप करने के आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया। स्ट्रेस मतलब होता है बल देना, नीड मतलब होता है आवश्यकता, टू डेवलप इन द कंट्री भारत में। ही प्रीच्ड द यूज ऑफ स्वदेशी द बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स टू इराडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रीच्ड मतलब उन्होंने क्या प्रचार किया। ही प्रीच्ड द स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को उन्होंने प्रचार किया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का उन्होंने प्रचार किया। गुड्स मीन्स होता है वस्तुएं, फॉरेन गुड्स मतलब होता है वस्तुएं, गुड्स मीन वस्तुएं। टू किसके लिए? इराडिकेट मतलब समाप्त करना। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार किया, इसके लिए उन्होंने प्रचार किया। टू एस्टेब्लिश इक्वलिटी इन सोसाइटी मतलब उस सोसाइटी मीन्स होता है समाज में, मेन इन मन में इक्वालिटी मतलब होता है समानता। टू एस्टेब्लिशमेंट स्थापित करना, समाज में समानता को स्थापित करने के लिए वह चाहते थे। टू टेक्स ही वांटेड वह चाहते थे, ही वांटेड टू टेक्स द रिच मोर हाईली देन द पुअर। वो चाहते थे कि जो धनी व्यक्ति हैं, जो धनी लोग हैं, उन पर टैक्स लगाया जाए मोर हाईली, किस तुलनात्मक रूप से पुअर जो गरीब व्यक्ति हैं उनके पुअर व्यक्ति उसके तुलना में क्या जो धनी लोग उन पर टैक्स लगाया जाए। ही डिमांडेड उन्होंने मांग की 48 आवर ऑफ वर्क मतलब 8 घंटे इन ए वीक एक सप्ताह में। एन इंक्रीज इन द वेज और जो वेज मीन्स होती है मजदूरी, मजदूरी को बढ़ाने के लिए उन्होंने मांग की। बिपिन चंद्रपाल डाइड 1932 बिपिन चंद्रपाल ने 1932 में मर गए।